अबू आजमी कोई इतिहासकार है, कोई बुद्धिजीवी है जो हम उसकी बात को सुने? वो कौन है जो आज तक कोई चुनाव नहीं जीता, जो इसका खुद की राजनीतिक करियर कुछ नहीं है, जिसकी बुद्धि का स्तर इतना कम है, उसको कौन समर्थन देगा? औरंगजेब को तो कभी भी हीरो नहीं माना इस देश ने। तो कांग्रेस नेता उदित राज फिर ये क्यों कह रहे हैं कि जो अबू आजमी ने बयान दिया वो बिल्कुल सही है? तो उदित राज के अपने व्यक्तिगत बयान होंगे जिसने दिया है। अबू आजमी ने बयान दिया है कि औरंगजेब महान थे और आक्रांता नहीं थे। अबू आजमी जो है वो औरंगजेब की नाजायज औलाद है, तो इसलिए वो उसकी तारीफ कर सकता है। समझ गए? अबू आजमी की अपनी कोई बिसात नहीं, अपनी कोई औकात नहीं। वो यहाँ आकर सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी बोल रहा है। बाबर औरंगजेब उसके बाप है, नाजायज औलाद है वो उसकी, तो कुछ भी बोलता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एकनाथ शिंदे जी के बयान से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ और समर्थन में हूँ कि अबू आजमी जैसे लोगों के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे लोगों का इलाज होना जरूरी। छोटी बात समझकर इनको छोड़ते रहेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही भौंकते रहेंगे। हम चाहते हैं कि इन मुगलों की निशानियों को, जो हमारे देश का कलंक, उनको हटाया जाए और जो हमारे अपने महापुरुष थे, राजा पोरस, राजा छत्रसाल, वीर शिवाजी राजे, संभाजी महाराज, चंद्रशेखर आजाद, तानाजी मालुसरे, रानी लक्ष्मीबाई, रानी झलकारी बाई, माता जीजाबाई, माँ जयवंता बाई, इन लोगों के नाम पर किया जाए। हम भी चाहते हैं, ये हमारा गौरव थे। इनके नामों पर हमारी सड़कों का, हमारे स्मारकों का नाम होना चाहिए, ना कि ये मुगल जो हमारे देश का कलंक थे, जो विदेशी लुटेरे थे, इनके नाम पर इनके नाम मिटाए जाने चाहिए। हम भी भाजपा से मांग करते हैं। इतिहास के अंदर से मुझे कोई एक नाम ये बता दें जो स्वाधीनता संग्राम में गया हो। भाई जब भगत सिंह और क्रांतिकारी संघर्ष कर रहे थे तो आप उनके साथ चले जाते, आप वहाँ नहीं गए। तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई, आप उधर चले जाते, आप उधर नहीं गए। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन करा, आप उधर नहीं गए। तो मोदी जी के राजनीतिक पुरखे, उनके बाप दादा का क्या योगदान देश की स्वाधीनता संग्राम में था? कि ये कौन होते हैं ये डिफाइन करने वाले कि मोदी जी के पुरखे कौन थे और कांग्रेस के पुरखे कौन थे? इन्होंने कहा मुगल काल को हम इस्लामिक काल मानते थे। नहीं भाई साहब, तुम मानते होगे, हम तो इस्लाम कबूल नहीं करना था, इसीलिए तो हमने 40-40 दिन की यात्राएं झेली, 40-40 दिन की यात्राएं झेली, लेकिन भगवा को ऊपर रखा। क्या रखा? भगवा को ऊपर रखा। हमने तब भी इसे अखंड हिंदू राष्ट्र माना था, आज भी अखंड हिंदू राष्ट्र मानते हैं और मरते दम तक अखंड हिंदू राष्ट्र मानते रहेंगे। ये था इनकी पहली बात का जवाब। अब इन्होंने कहा कि मोदी जी के कौन से पुरखे चले गए या किसके चले गए? गांधी जी के पिताजी अंग्रेजी सरकार में मुंसबदार थे, अंग्रेजी सरकार के नौकर थे। मोदी जी के पिताजी नहीं थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, वो भी अंग्रेजों के मनसबदार थे, अंग्रेजों के नौकर थे। मोदी जी के पिताजी नहीं थे। सरदार पटेल को तो तुम कांग्रेसी अपना मानते हो ना। उनकी प्रतिमा जब बनवाई गई उसका विरोध करने वाले कांग्रेसी, मतलब कहीं सुना था अगर ये मोदी जी के पुरखे नहीं थे तो मोदी जी तुम्हारे पुरखे की प्रतिमा बनवा रहे हैं और तुमने ये देखा होगा कि वो कांग्रेसी विधवा विलाप कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मतलब अपने पुरखों के लिए भी विधवा विलाप करने वाले कांग्रेसियों से हमें ज्ञान नहीं चाहिए। जिस दिन नेहरू से लेके आज तक का कोई भी एक कांग्रेसी वीर सावरकर के नाखून बराबर हो जाएगा, क्या नाखून बराबर, उस दिन मैं कांग्रेस का समर्थक हो जाऊंगा। अब आगे सुनो, कांग्रेस तो कुछ भी बोल देगी। कांग्रेस ने तो ये भी बोल दिया था ना कि राम जी नहीं है, 25 वकील खड़े कर दिए थे। तो क्या आप मान लोगे राम जी नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, जवाब दो। नहीं मानेंगे। नहीं मानोगे ना? फिर ये कैसे मान रहे हो? वीर सावरकर के जीवन को एक बार जाकर पढ़ो तो सही। ये भाई साहब ने बोला कि ये सारा ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। मैं एक बात बता दूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसा कुछ नहीं है, लेकिन इस देश में एक यूनिवर्सिटी चल रही है। कौन सी? पप्पू यूनिवर्सिटी। और वो पप्पू यूनिवर्सिटी को भी गाइड करने वाले कौन है? सैम अंकल। अच्छा, सैम पित्रोदा। कौन? सैम अंकल। वहां से जो आता है पप्पू वो बोलता है, और पप्पू के बाद में ये चमचे चाटते हुए वो बोलने लग जाते हैं। पहली बात तो देखिए, इतनी सारी बातें इन्होंने कर दी। इन्हें नहीं पता कि सैम पित्रोदा कौन है। सैम पित्रोदा एक टेक्नोक्रेट है जो भारत के अंदर आईटी रेवोल्यूशन लेकर आए थे। उनकी एक पृष्ठभूमि है। चलिए, उनपे नहीं जाते हैं। मोदी जी के राजनीतिक पुरखों से मेरा मतलब ये था, जिस विचारधारा से माननीय मोदी जी आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से कोई एक नाम ये बता दे। इन्होंने नाम लिया सावरकर का। देखिए, सावरकर ने 10 साल
जेल में वो रहे थे, उन्होंने 7 माह नहीं 30 साल नहीं रहे थे, 10 साल के करीब वो जेल में रहे थे। 30 साल की उनको कारावास थी। और गांधी जी नहीं दो उनको कारावास की सजाएं थी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने पहले ही महीने में उन्होंने माफीनामे लिख दिए थे। माफीनामे के अंदर उन्होंने ये लिखा था कि मैं अंग्रेज माता का आज्ञाकारी पुत्र बन के रहूंगा। मैंने नहीं कहा, सावरकर के एक मिनट। और 10 साल वो जेल में रहे, उन्होंने माफीनामे लिखे। और जवाहरलाल नेहरू भी 10 साल जेल में रहे, अंग्रेजों की जेल में, उन्होंने माफीनामे नहीं लिखे। अगर नेहरू जी ने माफी मांगी थी, मांगे आप नाभा जेल नहीं है, नाभा जेल का जो आप जिक्र करें, कोई भी व्यक्ति मुझे एक बार वो पत्र दिखा दे जो नेहरू जी ने लिखा था, मैं आपको साथ नेहरू जी ने नहीं, मोतीलाल नेहरू जी ने। आप कहते हो उन्होंने पत्र लिखकर वो माफीवीर हो गए। यहाँ पर गलबैया कर करके, सिगार पी के, उनके साथ शराब पी कर, गाड़ियों में घूमकर, पार्टियों में घूमकर, और उसके बाद उनके, एक सेकंड रुक जाओ, पूरा खत्म नहीं है, उनके अधीन, उनकी स्वाधीनता में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले को ये महान बताते हैं। गांधी जी तो जब थे भी नहीं ना ख्यालों में, उस समय पर मंगल पांडे ने बिल्कुल छेड़ दिया था, हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने बिल्कुल छेड़ दिया था। मात्र 23 वर्ष की उम्र में ये लोग क्या बातें करते हैं। गांधी जी सूट बूट पहन के साउथ अफ्रीका में बढ़ के, उनके पिताजी अंग्रेजों के यहाँ नौकरी किया करते थे, और बाद में आए, पूरे आंदोलन को हाईजैक करके और देश के पिता बन गए। भारत के पिता बनने की औकात थी क्या? मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनको पिता नहीं मानता भारत का। जिस देश के पिता राम नहीं बने, जिस देश के पिता कृष्ण नहीं बने, उस देश के पिता तुमने गांधी जी को बना दिया। क्या दोगलापन है कांग्रेसियों का? देखिए, इनको पता होना चाहिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ताशकंद से दी थी। अब आप उनको नहीं मानते, आपकी विचारधारा है। मैंने आपको सावरकर का योगदान बताया कि उन्होंने माफीनामे लिखे थे, और सावरकर ने मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने नहीं लिखे, गठबंधन किया था NWFP सिंध, बंगाल और पंजाब में, और वो सब पाकिस्तान बन चुके हैं। आप ये इतिहास पढ़ लेना। भगत सिंह आतंकवादी थे या देशभक्त थे? हमारे लिए देशभक्त थे। देशभक्त थे। गांधी, आप सुनना, गांधी जी ने जब भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी होने वाली थी, चंद्रशेखर आजाद ने 16 बार पत्र लिखे हैं, गांधी जी से मिलने का समय मांगा है, और गांधी जी ने यह कहकर इनकार किया है कि वो लोग दंगाई है। नेहरू जी से मिलकर आने के बाद ही चंद्रशेखर आजाद जी को घेर लिया गया और वो वीरगति को प्राप्त हुए। ये जवाब दे मुझे इस बात का। इस टाइम पे देश में खाने के लिए नहीं था, जिस टाइम में देश में लोग लड़ रहे थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस स्कूल में पढ़ते थे, हर गेट पे उनके पिताजी गाड़ियां लगवाते थे। वो कौन सी दलाली थी, वो कौन से अंग्रेज का केस लड़ते थे कि वो पैसा आता था? सवाल का जवाब। भगत सिंह के वकील का नाम आसफ अली था, और वो कांग्रेस के वो थे जो लाहौर प्रिजनर्स को जिसने केस लड़ा था, कांग्रेस ने वकील दिया था, आसफ अली। सैम पित्रोदा और पप्पू यूनिवर्सिटी, कुछ भी आकर बोल देने से ये चीजें नहीं होती है। मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे रहा था, कैमरे पे करिए, ये देखो अभी भी फोन का द लॉयर गूगल भाई तू लाठी का मत दिखाओ यार, लाठी का दिखा रहे हो क्या? दिखाओ। भगत सिंह और लाहौर प्रिजनर्स का जिसने केस लड़ा था वो आसफ अली थे, कांग्रेस के नेता थे, और कांग्रेस ने वकील दिया था। ये आप देख लीजिए। कांग्रेस के नेता सरदार पटेल भी थे, लाला लाजपत राय भी थे, पर आजादी के बाद भारत रत्न मिलता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, आजादी के बाद राजीव गांधी को, सोनिया गांधी को, पर इस आजादी में सरदार पटेल को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न? बाबा साहब को क्यों नहीं मिलता? ये भी कांग्रेस के नेता थे। जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजनीति में थे, यही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी छवि बचाने के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहीं ना कहीं राजनीति से गायब करने के लिए चुनाव हरवाया। ये उनका सम्मान करते। अगर ये सम्मान की बात करते हैं ना, तो इनकी सरकार थी, RSS की बात करते, महासभा की बात करते, न गंगा हिंदू महासभा की कोई सरकार, न RSS की आज तक की कोई सरकार, न RSS ने कोई सरकार चलाई, पर ये RSS को कोसते हैं। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ कि आजादी से लेकर अब तक के टाइम पर जो महान व्यक्ति थे, उनको क्यों भारत रत्न नहीं दिया गया? गांजा फूकने वाले, सुनिए, आजादी की लड़ाई बात कर रहे हैं ना, आजादी की, इनके लिए सोनिया गांधी देवी है और राहुल गांधी देवता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बताइए क्या
भाई साहब आप इतिहास उठा के पढ़ लो। 2 दिन तक इतिहास में यह बता कि कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास इतना पैसा कहाँ से आया? अब सुनो, भैया जब अंग्रेज सब क्रांतिकारियों को डंडे मार रहे थे, सब कुछ पीट रहे थे, काले पानी की सजा दे रहे थे, भैया गांधी और नेहरू को क्यों एक थप्पड़ तक नहीं मारा? हम लोग औरंगजेब पे बात कर रहे थे, अब्बू आजमी के बयान पे। अरे उन्होंने कहा है कि औरंगजेब महान को भी तो जवाब देने दो। तो राहुल गांधी महान है, राहुल गांधी महान है, कौन कह रहा है? अब्बू आजमी कह रहे हैं कि औरंगजेब महान थे, आक्रांता नहीं थे। अरे तो राहुल गांधी तो भैया एक बात बताओ, औरंगजेब उन लोगों का बाबू है ये जो महान बताता है। औरंगजेब का औरंगजेब महान था। कैमरा मिला नहीं, बकवास कर दो। गूगल पे बच्चा पैदा हुआ है, सुनिए, ये बाबू गूगल पे पैदा हुआ है, ठीक है, इसको ज्ञान ही वहीं से मिलता है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि भारत के संविधान के ज्ञाता को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? ये जवाब नहीं दे पा रहे। ये सवाल तो मेरा भी। कांग्रेस ने बाबा साहेब को अभी तक मतलब कि जब तक उनकी सरकार रही है तब तक क्यों नहीं उनको भारत रत्न बताइए, कांग्रेस ने उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, कांग्रेस ने नहीं बनाए। अब्बू आजमी ने औरंगजेब को महान बताया है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, इस देश में औरंगजेब को महान बताने वाले कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी अम्मी के साथ औरंगजेब का कोई सोया होगा। आज इतिहास में बताता हूं, इस देश में सुनिए, इस देश में बाबर का, औरंगजेब का और जो इनके बच्चे और कुनबे हैं, इस देश में पंचर लगाने का काम कर रहे हैं, बर्तन धोने का काम कर रहे हैं, नाली साफ करने का काम कर रहे हैं, और जो औरंगजेब को महान बताने का काम करेगा अपने आप को सर बचा ले वही बहुत है। इस देश में सिर्फ औरंगजेब कहीं ना कहीं नल्ला था और उसका औरंगजेब के समय में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। सर जो कह रहा था वो अपनी अब्बू से पूछा कि उसका बाप कौन था। औरंगजेब ने सिर्फ देश में क्या किया है, एक मुगल बाहर से आता है, लूटपाट करता है, आक्रांता करता है, और जो महान बताने का काम कर रहे हैं उनके संग यहाँ हो सकता है अकबर या औरंगजेब कोई सोया होगा, या हो सकता है कि कुछ और हुआ। कांग्रेस नेता उदित राज है, उन्होंने कहा जो हमें इतिहास में लिखा हुआ है हम वही तो पढ़ेंगे। अगर भाजपा को इतनी दिक्कत है तो एनसीईआरटी में चेंज कर दीजिए, अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? तो संभाजी भी लिखा था, संभाजी का नाम सुनते ही औरंगजेब मुंह देता था।